हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 2020 के ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इसमें हम लोग डेली ही टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं और इसकी ये पार्ट नंबर 8 सीरीज है। ठीक है, तो इसके पहले की 7 प्रैक्टिसेस ली जा चुकी हैं ऑलरेडी। जिसने अभी तक नहीं देखा है जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। सारे ही वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए गए हैं जो कि आगे आने वाले आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप सभी की डिमांड पे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे भी ओल्ड करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक क्विज स्टार्ट की गई है जो कि आपको डेली ही मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी। इसमें आपको दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी रैंकिंग देख सकते हो और साथ ही साथ आपको करने में कितना टाइम लग रहा है सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है जल्दी से ऐप को इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज, ऑडियो सेक्शन सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। और मैथ्स की जो 100 नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो जिसने अभी तक परचेज नहीं किया इसको जल्दी से परचेज करिए क्योंकि आगे आने वाले सारे ही एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया गया है। बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल व आपूर्ति मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही, यानी कि यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? तो ये है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों योजना लॉन्च की गई है ये क्यों लॉन्च की गई है? तो जनता की सुविधा और लाभ के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है, अन्नपूर्णा पोर्टल में तो खाद्य उत्पादों और पैकेटों के बारे में जानकारी प्रदान करने में यह आम जनता की सहायता करेगा। और साथ ही साथ आपूर्ति मित्र पोर्टल में क्या होता है, तो आवश्यक खाद्य आपूर्ति की मुफ्त होम डिलीवरी प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आपूर्ति मित्र पोर्टल में क्या होता है, तो जो खाद्य पदार्थ है उनकी आपूर्ति की मुफ्त होम डिलीवरी को प्रदान करेगा। और अन्नपूर्णा पोर्टल में खाद्य उत्पादों और पैकेटों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में यह आम जनता की सहायता करेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अभियान आई एम बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि पीवी सिंधु को आई एम बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया है? तो 22 अप्रैल 2020 को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 22 अप्रैल 2020 को पीवी सिंधु को आई एम बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसको हम लोग BWF के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और यह अभियान क्या करता है, तो बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदार और स्वच्छ खेलने की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है। पीवी सिंधु जो है वो 2017 में विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पे पहुंची थी और बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली यह पहली भारतीय महिला है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बैडमिंटन की विश्व चैंपियन बनने वाली पीवी सिंधु जो है वो पहली भारतीय महिला है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हाल ही में किस चर्चा में रही पुस्तक इकाबॉक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जेके राउलिंग जो हैं वो इकाबॉक नामक पुस्तक की लेखिका हैं। ये एक ब्रिटिश लेखिका है, इसको भी याद रखिएगा, और इन्होंने ही हैरी पॉटर्स नामक सीरीज लिखी थी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत में किस परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि K4 मिसाइल का भारत में सफल परीक्षण किया गया है। और इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? तो इसकी स्ट्राइक रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसका नाम है K4 और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो है 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका उद्घाटन फिर से कब किया गया? तो 20 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस पुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इस पुल का निर्माण जो है वो BRO के द्वारा किया गया, यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया। भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का जो है बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, यानी कि इस पुल का बहुत महत्व है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे।
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन फरवरी 2021 में किस देश में होगा? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। अब इसके बारे में और चीज़ समझ लीजिए। यह खेल जो है वो शुरू में 2 नवंबर 2020 से आयोजित किया जाना था, पर अब इसकी डेट जो है वो स्थगित हो गई है। और स्थगित टूर्नामेंट कब से होगा? तो ये होगा 17 फरवरी 2021 से लेकर के 7 मार्च 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और इस टूर्नामेंट में 5 शहर जैसे कि नवी मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होने वाले थे। यहाँ तक समझ में आया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल ही में 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार यानी कि 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जलवायु कार्यवाही। क्या थीम थी? जलवायु कार्यवाही। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि विश्वनाथन आनंद को WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, WWF इंडिया का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्ल्ड वाइड फंड। विश्वनाथन आनंद कौन है? तो ये है 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता, और इन्हीं को अब WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। किस राज्य ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T योजना की शुरुआत किया है। 5T का मतलब क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। तो टी से हो जाएगा टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। यानी कि परीक्षण, ट्रेसिंग, इलाज, टीम वर्क और उसके बाद ट्रैकिंग और निगरानी। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस देश ने अपने नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिम्याधुरा के विवादित क्षेत्रों को शामिल किया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेपाल ने अपने मैप में अब क्या किया है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्याधुरा को शामिल कर लिया है, जो कि विवादित क्षेत्र थे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? टोनी लुइस का 1 अप्रैल 2020 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने किस लोकप्रिय सूत्र का सह आविष्कार किया था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उन्होंने आविष्कार किया था डकवर्थ लुइस सूत्र का। ठीक है, ये किसी को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस प्रकार का फॉर्मूला था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो आप सब लोग जानते ही हो। द वेव इक्वेशन ये भी जानते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ द रेडिएशन ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो। क्या डकवर्थ लुइस किसी को फॉर्मूला पता है? अगर पता हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। देखना चाहते हैं हम कि कितने लोगों को ये फॉर्मूला पता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नासा उपग्रह ज्वालामुखी और भूकंप को चेतावनी जारी करेगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साइरस जो है वो नासा का एक उपग्रह है जो कि भूकंप और ज्वालामुखी को चेतावनी जारी करेगा। इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर द अर्थ साइंसेस। क्या है इसका फुल फॉर्म? क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर द अर्थ साइंसेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के केवल अक्षय कुमार जो हैं वो फोर्ब्स के द्वारा जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज में शामिल है। ठीक है, इसमें सिर्फ भारत के एक ही सेलिब्रिटी है और ये है अक्षय कुमार। यहाँ तक समझ में आया। और इसमें टॉप किसने किया है, यानी कि जो जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज़ की सूची है इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो इसमें पहले स्थान पे है अमेरिका की काइली जाइनर। इनका नाम आप लोग सर्च करिएगा। अमेरिका की काइली जाइनर जो हैं ये इसमें पहले स्थान पे हैं। ठीक है, काइली जाइनर ये क्या है? पहले स्थान पे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या है कि फ्रांस में 34वां कांस ओपन किसने जीता? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि डी ग्यूकेश के द्वारा फ्रांस का 34वां कांस ओपन जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्या है? ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे खराब यातायात है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेंगलुरु में ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे खराब यातायात है। ठीक है, कहाँ का? तो दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे खराब यातायात कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ये कहा है ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्या है? किस देश ने लेज़र आधारित हवाई रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इजराइल ने
लेजर आधारित हवाई रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि हाल ही में सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, और इसने कब किया? तो इसने किया 19 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपने सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। और साथ ही साथ इसको समझ लीजिए कि यूपी सरकार ने गूगल के साथ जियो टैग कम्युनिटी किचन में भी सहयोग किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अपने प्रयासों की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इन्होंने लॉन्च किया है युक्ति पोर्टल। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए YUKTI, और इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या होगा। तो देखिए, वाई से हो जाएगा यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद द नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो सारा चीज़ समझ में आ गया। यंग इंडिया कम्बैटिंग विद द नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में लद्दाख के कुछ हिस्से को किस राष्ट्र के क्षेत्र के रूप में दिखाया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इन्होंने दिखा दिया है चीन के क्षेत्र के रूप में। ठीक है, किसको? तो लद्दाख के कुछ हिस्से को। किसने? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने। WHO की स्थापना कब हुई है? तो यह हुई है 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत को मंजूरी दे दी गई है 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यह बनाए गए हैं रोहित शर्मा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को? तो रोहित शर्मा को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से। और चीज़ जान लीजिए कि रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि 264 रन एक दिवसीय पारी में, और इन्होंने किस कब बनाए थे? तो 13 नवंबर 2014 को ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। ठीक है, तो यह रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए क्या है? हाल ही में मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या रही है? तो जल्दी से बताइए, जैसा कि आपको नाम से ही पता है विश्व उपभोक्ता दिवस, तो इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है, और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो यह थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी बरसी थी? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 101वीं बरसी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और इस दिन क्या किया गया था? तो जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा करने के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेजों ने क्या किया था? तो अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 को देखिए, हाल ही में जून 2020 में कहाँ पर आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित किया गया है? तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होने वाला था जिसको स्थगित कर दिया गया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह होने वाला था अमेरिका में। ठीक है, कब होने वाला था? तो जून 2020 को, और इसको अब स्थगित कर दिया गया है। इसकी अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, और G7 में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें वर्तमान में जो है अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली शामिल है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए कौन सा कार्ड योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई है डेयरी किसानों के लिए। इसमें क्या किया गया है? तो भारत सरकार ने डेयरी किसानों की मदद करने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है, और इसमें लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत क्या होगा?
तो उन किसानों को यह कार्ड प्रदान किया जाएगा जो कि दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े हैं। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है डेयरी किसान, तो यह दूध उत्पादक कंपनी से जो जुड़े होंगे उनको यह कार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, प्ले सेफ ऑन ट्रू डे 2020 किस संगठन ने मनाया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही, यानी कि यह मनाया गया है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। और कब मनाया गया है? तो 9 अप्रैल को मनाया गया है। इसकी डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 की जीडीपी कितने प्रतिशत रही? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह रही 4.2%। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 4.2% रही। और किसके द्वारा जारी रिपोर्ट है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एनएसओ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए क्या है। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही, यानी कि यूनेस्को ने भारत के जयपुर शहर को विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ठीक है, जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए क्या है। निर्दिष्ट 7 दिवसीय अवधि के भीतर जम्मू एवं कश्मीर अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को कितने रुपए जुर्माने का भुगतान करना होगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उनको भुगतान करना पड़ेगा 50,000 रुपये का। क्यों? अगर अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने में वो विफल रहते हैं तो सक्षम जो प्राधिकारी होंगे उनको 50,000 रुपये की जुर्माने का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौर्यकरण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको उड़ीसा सरकार ने पूरी तरह से सौर्यकृत करने की घोषणा की है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए भी प्रदान किए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में कौन से तूफान को लेकर के चेतावनी जारी की गई थी? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निसर्ग तूफान को लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र में चेतावनी जारी की गई थी। और इसके पूर्व ही, यानी कि इसके पहले बंगाल की खाड़ी से उठे अम्फान चक्रवाती तूफान ने क्या किया था? इसके पहले अम्फान चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में भयंकर तबाही मचाई थी। और उसी के बाद निसर्ग तूफान को लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र में चेतावनी जारी कर दी गई थी। ठीक है, अगर इन दोनों की आपको डेट पता हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में डेट बताइए, देखते हैं किसको किसको डेट याद है। अम्फान की भी डेट बताइए कब आया था, और निसर्ग की भी डेट बताइए कब आया था ये तूफान। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में कौन से तूफान को लेकर के चेतावनी जारी की गई थी? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निसर्ग तूफान को लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र में चेतावनी जारी की गई थी। और ठीक उसी के पहले पूर्व बंगाल की खाड़ी से उठे अम्फान चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भयंकर तबाही मचाई थी। और उसी के बाद निसर्ग तूफान ने गुजरात और महाराष्ट्र में भी तबाही मचाई थी। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको किसको डेट याद है, अम्फान तूफान कब आया था और निसर्ग तूफान जो है कब आया था। इसके आप लोग डेट कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग डेट भी याद रखिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। हाल ही में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह विकसित किया जा रहा है भारतमाला परियोजना के तहत। 2 जून 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत अमृतसर तक एक नए संपर्क मार्ग की घोषणा कर दी है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे। टीम मास्क फोर्स नामक अभियान किसने चलाया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि यह चलाया गया है बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा टीम मास्क फोर्स नामक अभियान चलाया है। क्यों चलाया है इन्होंने? तो इन्होंने जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनको सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स नामक शीर्षक से एक वीडियो बनाया था। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है? तो इसको भी याद रखिएगा, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। हाल ही में आयोजित WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से किसने भाग लिया?
तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की ओर से भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ही यानी कि केरल राज्य में जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही यानी कि यह घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने कब इसका शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किया गया है, जो कि होती है 21 मई 2020 को इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, किस राज्य के सोहराई कुंवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि झारखंड के सोहराई कुंवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने एक कन्वेंशन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि नीति आयोग के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है, और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, ठीक है, इन सब ने भाग लिया था। यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात का क्षेत्र बन गया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो भारत में पहली बार शीर्ष निर्यात का क्षेत्र बना है, और पिछले वर्ष इसकी अवधि की तुलना में क्या हुआ था? तो 7.43% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, 7.43% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और इस समय के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो सी सदानंद गौड़ा जी हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो किन भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त तो सभी को मिला है। ठीक है, तो भारत के 3 वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट को दुनिया में पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसकी शुरुआत कब से की गई यानी कि यह कब से दिया जाता है? तो 1917 से यह दिया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 को देखिए, हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। और यह क्यों लॉन्च किया गया था? तो भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया था, यानी कि ऑपरेशन समुद्र सेतु को। ठीक है, और ऑपरेशन संजीवनी जो होता है उसके तहत क्या होता है? तो भारतीय वायुसेना ने मालदीव के साथ आवश्यक दवाओं और वस्तुओं का परिवहन किया था। किसमें? तो ऑपरेशन संजीवनी में। इन दोनों को याद रखिएगा, ऑपरेशन संजीवनी एक अलग है और ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है अलग है। ऑपरेशन समुद्र सेतु को नौसेना ने लॉन्च किया है और ऑपरेशन संजीवनी को वायुसेना ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए क्या है। वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाले छेद के स्वतः बंद होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्कटिक के ऊपर जो ओजोन लेयर में होल हो गया था उसके स्वतः बंद होने की घोषणा अब कर दी गई है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पे होता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। 1 अप्रैल से कौन सा देश दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल पर स्विच करेगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपना देश जो भारत है वो 1 अप्रैल से दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल पर स्विच कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए क्या है। 44 क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यह शुरुआत की गई थी कर्नाटक के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि लोगों को कोविड-19 से निपटने के लिए सक्षम बनाना है, और इसी नाम से यानी कि आपदा मित्र नाम से ही एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, हाल ही में जारी रिपोर्ट बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का क्या स्थान है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत का जो स्थान है वो है 53वां स्थान। ठीक है, और इसमें टॉप किसने किया है? तो न्यूजीलैंड ने 87 स्कोर के साथ इसमें टॉप किया है। और भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का स्कोर है 117 स्कोर। ठीक है, और 117 स्कोर करके भारत जो है वो 53वें स्थान पे है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक चीज़ और जान लीजिए
की जो जारी रिपोर्ट है बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप के द्वारा यह जारी की जाती है, जिसका नाम होता है IBP। इसको अब याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन साल में 2 बार मनाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो होता है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? तो 2 मई को और 26 सितंबर को, ठीक है। तो 2 मई एंड 26 सितंबर को 2 दिन मनाया जाता है ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए क्या है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ही, यानी कि उन्होंने लॉन्च किया है स्वामित्व स्कीम, ठीक है। कौन सी स्कीम? तो स्वामित्व स्कीम। यहाँ तक क्लियर हुआ। और कब लॉन्च किया है? तो 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए क्या है। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिका विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुदर्शनम बाबू को अमेरिका के विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका कार्यकाल क्या होता है? तो इसका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि रघुराम राजन को शामिल किया गया है, ठीक है। और यह भारत में कौन से क्रम के गवर्नर थे? तो यह थे 23वें क्रम के गवर्नर, इसको भी याद रखेगा। और अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और उर्जित आर पटेल क्या है? तो उर्जित आर पटेल 24वें क्रम के गवर्नर थे, यानी कि रघुराम राजन के बाद उर्जित आर पटेल थे और उर्जित आर पटेल के बाद बन गए हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। और शक्तिकांत दास का कार्यकाल कब से कब तक है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत ने 1 मई 2020 को ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना सर्वोच्च स्थान किस देश को दे दिया? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को अब सर्वोच्च स्थान मिल गया है, ठीक है। किस में? तो ICC टेस्ट रैंकिंग में। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पे आ गई है अब न्यूजीलैंड। तो होप्स तो आप लोगों को ये टॉप 50 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। साथ ही साथ कमेंट करके आपको अपना रिस्पांस बताना है कि वीडियो कैसे लगे। और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सभी के कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।